हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो के थंबनेल से आपने जान लिया होगा कि मैं किस बारे में आपसे अपने व्यूज़ शेयर करना चाहता हूं, और वो सब्जेक्ट है कि स्टेनोग्राफी कैंडिडेट्स के लिए स्पेलिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। वो उसकी बैकबोन की तरह काम करते हैं, चाहे इंग्लिश में कोई सीख रहा हो, चाहे वो हिंदी में सीख रहा हो। इंग्लिश में स्पेलिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो स्पेलिंग भी और मात्रा भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इन जनरल, तो जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं उसमें हम वर्ड्स किस तरह यूज़ करते हैं, उनकी स्पेलिंग क्या यूज़ करते हैं, तभी हम उसका करेक्ट मीनिंग उसको समझा सकते हैं। और स्टेनोग्राफी कैंडिडेट्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट और भी हो जाता है, क्योंकि हमने डिक्टेशन लेनी होती है और उसको ट्रांसक्राइब करना होता है। किसी की भी जब कम्युनिकेशन हमारे पास आती है तो हम उसकी लैंग्वेज को, उसके स्पेलिंग्स को पढ़कर समझ सकते हैं कि उनका स्टेटस इंग्लिश में क्या होगा, या उनकी ग्रामर कैसे है, उनके स्पेलिंग्स कैसे हैं। ये सभी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तभी हमें ये चीज़ें मालूम होती हैं। जो भी कैंडिडेट स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं उनको ये रियलाइज़ करना होगा कि उनके लिए स्पेलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हमारी शॉर्ट हैंड जितनी भी अच्छी हो, चाहे हमारी टाइपिंग जितनी भी अच्छी हो, अगर हमारे स्पेलिंग स्ट्रांग नहीं होंगे तो हमारी नंबर ऑफ मिस्टेक्स बढ़ जाएंगी। सर कैलाश चंद्रा जी ने भी अपने एक आर्टिकल में ये कहा है कि किसी भी स्टेनोग्राफी कैंडिडेट के लिए जो स्पेलिंग्स हैं वो उसकी बैकबोन होते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने स्पेलिंग को स्ट्रेंथन करते रहें टाइम टू टाइम, ताकि हम अच्छी परफॉर्मेंस स्किल टेस्ट में दे सकें। हम करेक्ट स्पेलिंग्स तब लिख सकते हैं जब हमें पता हो कि उस जगह पर जहाँ हम वर्ड जो भी यूज़ कर रहे हैं उसका क्या मीनिंग है, और हम क्या मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं। और दूसरा, हमारे करेक्ट स्पेलिंग्स जो हैं हमारी लैंग्वेज के बारे में कितनी कमांड है, हमारी लैंग्वेज का क्या स्टेटस है, उस बारे में भी रिफ्लेक्ट करते हैं। स्पेलिंग्स का करेक्ट होना और भी चैलेंजिंग हो जाता है जब हम होमोफोन्स के साथ डील्स करते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम डिक्टेशन लेते हैं कई वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जिनकी साउंड सेम होती है। एग्जाम्पल के बहुत हैं, अगर कहें तो बहुत छोटे वर्ड से मैं शुरू करता हूँ। देयर और देयर दोनों के अलग मीनिंग होता है, हमें कहाँ पर कैसे यूज़ करना है वो मीनिंग के हिसाब से देखा जाता है। उसके अलावा वर्ड्स और भी हैं, जैसे अगर हम पीस की बात करें, पीस भी हमें कौन सा यूज़ करना है। उसके बाद है सन आ जाए या सम आ जाए तो हमें कौन से स्पेलिंग यूज़ करने हैं, हम वहाँ पर क्या कन्वे करना चाहते हैं। इस बारे में मैंने कुछ अपनी एक सीरीज़ भी शुरू की थी जिसमें मैंने होमोफोन्स को डील किया था। हो सकता है कई स्टूडेंट्स ने उसको सुना हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर वो आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं, ताकि आप अपनी वोकैबुलरी बढ़ा सकें। स्पेलिंग्स की करेक्टनेस हर जगह ज़रूरी है, चाहे हम रिटन एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे हम किसी को कम्युनिकेशन भेज रहे हों। जो भी हम कन्वे करना चाहते हैं, अगर उसमें हम प्रॉपरली वो वर्ड यूज़ नहीं करेंगे जो एग्जैक्टली हम मीनिंग कहना चाहते हैं, तब तक हम जो दूसरा पर्सन है उसको हम करेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। हर स्टूडेंट्स के लिए कुछ न कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें उनको स्पेलिंग का कन्फ्यूजन रहता है। ये सबके साथ होता है, चाहे किसी भी लेवल पर हो सकता है किसी को कम इशू हो और किसी को शुरुआत में जो होते हैं उनको ज़्यादा इशू हो। बट अगर हम प्रैक्टिस करते रहें, इस बारे में नेसेसरी स्टेप्स लेते रहें, तो हम अपने स्पेलिंग को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमें चाहिए कि जब भी हमारे पास कोई वर्ड ऐसा आए नया जिसके हमें स्पेलिंग नहीं आते हों, एक तो हमें उसके स्पेलिंग याद करने चाहिए, और हमें एक रजिस्टर बना के रखना चाहिए जिसमें ऐसे वर्ड्स को हमें नोट करना चाहिए। फिर उस रजिस्टर को हमें टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहना चाहिए, रिफ़्रेश करना चाहिए, ताकि हम उन स्पेलिंग्स को पक्का कर सकें। ये एक कॉन्टीन्यूस एक्सरसाइज है, क्योंकि नए नए वर्ड्स हमारे पास आते रहते हैं और हमें ऐसे वर्ड्स आते रहते हैं जिसमें हमें कन्फ्यूजन होता रहे। आपने देखा होगा कुमुलेटिव, अकोमोडेशन, बहुत ऐसे वर्ड हैं, एम्बैरेसमेंट, एम्ब्रेस, बहुत ऐसे वर्ड्स हैं जो सिमिलर लगते हैं हमें, लेकिन उनके मीनिंग भी अलग होते हैं और उनके स्पेलिंग भी अलग होते हैं। तो इन सब वर्ड्स को हम तब
अच्छी तरह प्रॉपरली समझ सकते हैं जब हम उनका मीनिंग भी हमें पता हो और उनके स्पेलिंग को हम टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें। इसके अलावा हर स्किल टेस्ट से पहले ऐसे वर्ड्स जो हमने रजिस्टर में लिखे हुए हैं और जो हमें परेशान करते रहे हैं समय समय पर, उनको हमें फिर रिकॉल करना चाहिए, मेमोरी में फिर रिफ़्रेश करना चाहिए, फिर याद करना चाहिए। और जैसे ही हम इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहेंगे हमें ये चीज़ें पक्की होती जाएंगी। स्पेलिंग्स को इम्प्रूव करना एक कॉन्टीन्यूअस एक्सरसाइज है जैसे कि मैंने कहा, तो इसलिए मैं सभी कैंडिडेट से कोई सजेस्ट करूँगा कि रजिस्टर बनाइए और जो भी ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं उनका मीनिंग देखिए और उनको रजिस्टर में लिखिए ताकि आप ट्रांसक्राइब प्रॉपरली कर सकें। इसके अलावा कुछ जो मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैंने होमोफोन्स के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, वो आप देख सकते हैं। और अगर आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहें तो मैं उसका भी लिंक दे रहा हूँ, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए।